वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के लिए। प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के लिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके साथ शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है वो साइंस ऑफ चांस कहा जाता है इसको। साइंस ऑफ चांस, किसी चीज़ के कितने चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेट है 100 kg का है और दूसरा वेट है वो 20 kg का है। तो स्टूडेंट्स मुझे पता करना होगा किस चीज़ कौन सा भारी है, कितना परसेंट भारी है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है हुज आउटकम या रिजल्ट, जिसका आउटकम या कह सकते हैं रिजल्ट एक ही बात है स्टूडेंट्स, आर नोन। वो तो मैं बताया स्टूडेंट्स उसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, बट कैनॉट प्रिडिक्ट, बट कैनॉट बी प्रिडिक्टेड। लेकिन स्टूडेंट्स हम ये पता नहीं कर सकते कि आएगा क्या आउटकम। ये तो पता है हमें क्या आएगा, ये तो पता है हमें। अगर हमने कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको पता है आप एक टॉस कर रहे हैं कौन को, टॉसिंग अ कॉइन, ये तो पता है आपको हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये नहीं पता कि हेड में टेल में से कौन सा आएगा। ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए आप कह सकते हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हेड आएगा या टेल आएगा एग्जैक्टली नहीं बता सकते आप स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा समझते हैं कि इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स। इवेंट, तो स्टूडेंट्स इवेंट क्या होता है समझते हैं इसको। इवेंट का मतलब होता है जैसे आपने इवेंट स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए। पहला होता है कंपोजिट इवेंट, दूसरा होता है स्टूडेंट्स एलिमेंट्री इवेंट। कंपोजिट इवेंट को आप कह सकते हैं कंपाउंड इवेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स आप, और एलिमेंट्री इवेंट को आप सिंपल इवेंट भी कहते हैं। समझते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों में अंतर क्या होता है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली आप किसी चीज़ को कर रहे हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए इवेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉस कौन किया, आपने टॉस किया कौन, कॉइन को आपने टॉस किया, टॉसिंग का कॉइन। स्टूडेंट्स हेड आएगा या टेल आएगा, ये दो इवेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कंपाउंड इवेंट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियसली दो चीज़ों को करेंगे स्टूडेंट्स आप। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट साइमल्टेनियसली एक कॉइन को भी टॉस किया और एक डाइस को भी उछाला। तो स्टूडेंट्स आपने कॉइन और डाइस को भी उछाला, कॉइन में आपका हेड आया, डाइस में आपका 6 आया। तो स्टूडेंट्स ये साइमल्टेनियसली करा आपने, मतलब एक साथ करा इसको, तो इसको आप बोलेंगे एक इवेंट हो गया स्टूडेंट्स ये। अब देखिए स्टूडेंट्स एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, ये तो एग्जांपल इसका हो गया। इसका एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने एक बार में आप हेड और टेल में से एक चीज़ प्राप्त करेंगे, ऐसे आप एक बार में एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें आपको या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ये एक इवेंट हो गया, इसमें एक इवेंट हो गया। और इसमें स्टूडेंट्स दूसरा अगर आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें आपको 6 मिलने का, ये भी एक इवेंट हो गया। इसमें आप एलिमेंट्री इवेंट लेते हैं, मतलब एक ही करके लेते हैं। कंपाउंड में मतलब कंपाउंड का कंबाइंड करके लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये स्टूडेंट्स टर्म आते हैं जो क्वेश्चनों में यूज होते हैं, पहले हमको इसलिए ये समझना जरूरी होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट स्टूडेंट्स देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है, टू इवेंट्स ए एंड बी such that probability of A intersection B is 0। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, हमारे पास दो इवेंट ए और बी हैं, उसमें उन दोनों की इंटरसेक्शन अगर आपने मतलब कॉमन पोर्शन उसमें देखें तो 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स।
मतलब 36 का आंकड़ा कह सकते हैं स्टूडेंट्स आप, फॉर एग्जाम्पल कह के 36 का आंकड़ा समझ सकते हैं, मतलब ऐसे दो इंसान जिसमें कभी बनती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें आपको हेड मिलेगा, आपने एक डाइस को थ्रोन किया तो उसमें आपको 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर मिल सकता है। तो देखिए ये दोनों दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं स्टूडेंट्स आप, दोनों ही अलग अलग इवेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट समझते हैं हम, सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, देखिए स्टूडेंट्स सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है उसको आप बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है वो आपको सैंपल स्पेस होता है। एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं हम। अगर स्टूडेंट्स आपने एक कॉइन टॉस किया तो स्टूडेंट्स आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अगर स्टूडेंट्स आपने डाइस को थ्रो किया तो स्टूडेंट्स आपके पास एक से लेके लूडो को डाइस होता है उसके पास एक से लेके छः से नंबर, छः तक नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक से लेके छः तक कुछ भी आ सकता है, तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमारे पास है वो समझते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि टू और मोर events such that probability of A union B is equals to 1, मतलब श्योर इवेंट हो गया स्टूडेंट्स। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है यहाँ पर अगर ए यूनियन आप बी लें तो आपको पास सैंपल स्पेस मिल जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स, आपने डाइस रोल किया, मैं डाइस इज रोल्ड, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक हमारे पास दे रखा है ऑड नंबर। ऑड नंबर स्टूडेंट्स एक से लेकर 6 तक ऑड नंबर होते हैं, 1, 3, 5। बी होता है स्टूडेंट्स हमारे पास इवन नंबर, उसके लिए सिंपल स्पेस होगा हमारे पास 2, 4, 6। अब देखिए स्टूडेंट्स ए और बी का आप यूनियन लेंगे, कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी आप लिखेंगे तो हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस आएगा 1, 2, 3, 4, 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिसको मिलाकर आपको सैंपल स्पेस मिल जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास समझते हैं कार्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है। कार्ड्स पत्ते जो होते हैं, कार्ड्स का स्टूडेंट्स आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन समझेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा पूरा अच्छी तरह से। देखिए स्टूडेंट्स कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को शुरुआत करने से पहले आपको स्टूडेंट्स एक बात बता दी जाए कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कार्ड्स खेलना जानते हो तभी आप ये सीख पाएंगे। स्टैंडर्ड पैकेट जो होता है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड पैकेट कार्ड का, उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं और स्टूडेंट्स आपका पढ़ाई से में सिर्फ रिलेटेड जो होगा 52 कार्ड्स का होगा, प्लस 2 जोकर भी होते हैं, जोकर एक्स्ट्रा होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 जोकर इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 52 कार्ड्स का ही हम पढ़ाई लिखाई करेंगे जो विच करेंगे, इसमें समझते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। 52 कार्ड्स, दो कलर के कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर 52 कार्ड्स में 2 कलर्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास रेड कलर, 26 कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स इसके। दूसरा होता है हमारे पास ब्लैक कलर, इसके भी स्टूडेंट्स 26 कार्ड होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स रेड कलर में हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, यहाँ पर 4 सूट्स होते हैं हमारे पास। रेड में स्टूडेंट्स हमारे पास डायमंड कार्ड होते हैं 13 और हार्ट्स भी 13 होते हैं। और यहाँ पर होता है स्टूडेंट ब्लैक कार्ड को डिवाइड किया जाता है स्पेड्स विच इज ऑल्सो 13 एंड क्लब्स, क्लब्स भी 13 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब फर्दर क्लासिफिकेशन जो होता है उसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए डायमंड में ये होता है
एक होता है किंग, उसका क्वीन, उसका होता है जैक। जैक के अलावा स्टूडेंट्स देखिए एक एस और प्रेजेंट होता है, एस, ACES। एस जो होता है स्टूडेंट्स उसके अंदर नंबर होते हैं 2 से लेके 10 तक के बीच के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। इसी तरह से स्टूडेंट्स इनमें भी किंग, क्वीन, जैक होते हैं, इसमें भी किंग और एस होता है, एस इक्का जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस। स्टूडेंट्स ये 3 कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक। यहाँ पर भी किंग, क्वीन, जैक होंगे, किंग, क्वीन, जैक, एस भी होता है स्टूडेंट्स इसमें, किंग, क्वीन, जैक और किंग, क्वीन, जैक, इन तीनों में एस भी होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे पास 3 बन जा 3, किंग, क्वीन, जैक 3 और 3 6 हो गए, किंग, क्वीन, जैक और 6 और 3 9 हो गए, किंग, क्वीन, जैक और 9 और 3 हो गए 12, किंग, क्वीन, जैक। तो आप स्टूडेंट्स ये 12 मिला के आपके पास बनते हैं 12 फेस कार्ड्स, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी होती है तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर होता है स्टूडेंट्स, आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को पी को ब्रैकेट में ई, फेवरेबल केस फॉर ई, मतलब इवेंट के लिए फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस। यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट एक और आपको याद रखना है, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स दोबारा से इसी बात को, यहाँ पर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद समझते हैं स्टूडेंट्स, कहा गया इसमें प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी कभी भी लेस देन 0 नहीं आ सकती, ये नेक्स्ट पॉइंट और याद रखना है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, डज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 1। आप ग्रेटर का साइन लगा के काट देंगे, इसका मतलब बराबर ज़्यादा नहीं हो सकती कभी 1 से, और इसका मतलब यहाँ पर 0 से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, अगर प्रोबेबिलिटी आपको कहीं 0 आ रही है तो आप कह सकते हैं देन दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो उस इवेंट को आप इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आ रही है किसी केस में, तो देन दैट इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, पक्का इवेंट बोलेंगे स्टूडेंट्स आपको। प्रोबेबिलिटी आपके 100% आ रही है तो उसमें। उसका स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास होते हैं, वो होता है ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ई। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें आप लिखेंगे ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ई में लिखेंगे आप बराबर में फेवरेबल अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालनी है, देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालनी है तो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस में लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है।